उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कंपनियों पर गंभीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे लोग आए हैं, अनैतिक तौर पर पैसे भी लिए गए, ना ड्यूटी दी गई और ड्यूटी भी दी गई तो बहुत कम समय में उनको बाहर कर दिया। 1 दिसंबर 2025 को हमारा ईमेल और फोन के माध्यम से वहाँ ज्वाइनिंग कराया। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वर्तमान उस समय में, उनको 2.5 लाख रुपए और वहाँ का जो CCTV और कंप्यूटर सिस्टम UPS सिस्टम मेरे द्वारा लगवाए गए, जिसका बिल मेरे पास मौजूद है। तुषार गर्ग जी आते हैं और सुभाष जी जो कि HR है आके, इन्होंने कहा कि जो सैलरी आपको मिलेगी वो वापस करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। और एस एन पांडे अब जा चुके हैं, पैसा दोबारा से देना पड़ेगा 3 लाख रुपए। तो उसको मैंने मना कर दिया। जब उसको मना कर दिया तो 17 जनवरी को मुझे निकाल दिया। 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइन कराया गया। उसके बाद 18 मार्च 2026 को कॉल आता है HR मुकेश निगम के द्वारा कि आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। ज्वाइनिंग पे 3 लाख रुपए लिया गया। मुझसे पैसा लिया गया, पकड़ाया नहीं गया। कितना पैसा लिया गया? 3 लाख रुपए लिया गया। ड्यूटी नहीं दी गई है। मैं पैसे डिमांड की गई थी और जब पैसा नहीं दे पाया तो नहीं ज्वाइनिंग नहीं दी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात था। मैंने 3 लाख रुपए ज्वाइनिंग के टाइम पे दिया था और मैंने सैलरी न वापस करने पे मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, टर्मिनेटेड कर दिया गया बिना कोई कारण, बिना कोई वजह। और ज्वाइनिंग के टाइम 3 लाख रुपए लिया और प्लस 10 सैलरी तो आप वापस करेंगे ही करेंगे, प्लस 10,000 और आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अलग। यही नियम बताए थे कि पैसा नहीं देने के कारण निकाल दिया गया और मांग रहे तो हम नहीं दे पाए तो निकाल दिया। हमसे 3 लाख रुपए लिए, उन्होंने कहा कि नहीं ज्वाइनिंग करनी है तो 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ तमाम वो लोग आए हैं जिनको परिवहन विभाग के द्वारा निजी कंपनियों को वो काम दिए गए और उन निजी कंपनियों ने तमाम नौजवानों को साथ शोषण किया है, लाखों रुपए की वसूली की गई है। हमारे सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की जो नीति है उस पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। 11,000 रुपए के वेतन पर तैनाती दी गई थी, 3-3 लाख रुपए वसूल किया गया। बावजूद इसके ना ही जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों की समस्या सुनने को तैयार हैं और ना ही इनको काम पर वापस रखा जा रहा है। आखिर विभाग के वो कौन अधिकारी हैं जो उन निजी कंपनियों के तलबे चाट रहे हैं और मोटी रकम वसूली में कहीं हिस्सेदार तो नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है।